हेलो बच्चों। आज हम 12th केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल हो तो 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। अगर हमें 2 डिग्री अल्कोहल को समझना है तो उसके लिए भी पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो हम शुरुआत करते हैं कि 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे, बहुत सारे कार्बन की श्रृंखला अगर दे रखी हो, मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से उदाहरण में दे रखा है CH3 CH2 CH CH3 और ये लगाया मैंने CH3। इस तरीके का कोई यौगिक दे रखा है और हमें इसमें पता करना है कि इसमें प्राथमिक कार्बन कौन से हैं, और यानी इसमें हमें प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन को पता करना है। हम कहते हैं हमें ये पता करना है कि 1 डिग्री कार्बन कौन है, 2 डिग्री कार्बन कौन है और 3 डिग्री कार्बन कौन है। 1 डिग्री को कहते हैं प्राथमिक। 1 डिग्री का मतलब ये होता है क्या, प्राथमिक। तो प्राथमिक कार्बन का मतलब है 1 डिग्री कार्बन। चाहे हम 1 डिग्री लिख दें या प्राथमिक लिख दें, एक ही बात है। चाहे हम 2 डिग्री लिख दें, 2 लिखें और 2 के ऊपर ऐसा डिग्री बना दें तो क्या कहेंगे, 2 डिग्री, या फिर इसी को क्या कहेंगे, द्वितीय। और अगर कहीं पर 3 उसके ऊपर डिग्री लगा दें तो हम या तो ऐसे कहें 3 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं तृतीय तृतीय कार्बन। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्राथमिक कार्बन, द्वितीय कार्बन, तृतीय कार्बन क्या होते हैं, या 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन और 3 डिग्री कार्बन क्या होते हैं। तो हम इस यौगिक में देखेंगे, पहचानेंगे कि प्राथमिक कार्बन, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन कौन से हैं। तो कैसे पता करना है, जैसे हमें ये देखो, हम इसको लेते हैं, ये वाला कार्बन हमें पता करना है, जिसके बारे में पता करना है ना, ये कितना डिग्री कार्बन है उसी को देखो। सिर्फ हमें क्या पता करना है कि इसको देखना है। इसको हम बंद कर लेंगे, ऐसे ऐसे बंद कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये कार्बन जो है इसका पता करना है कि प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है ये जो कार्बन है सीधे तौर पर कितने कार्बन से जुड़ा है। तो हम देखेंगे ये जो कार्बन है इससे इसको नहीं देखना, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है वो देखना है। तो हम देखेंगे ये वाला जो कार्बन है ये तो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है सीधे तौर पर। कार्बन तो अन्य ये वाला भी है, ये वाला कार्बन, ये वाला भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है वो तो सिर्फ यही वाला है। यानी इस कार्बन से, CH3 वाले कार्बन से, इस कार्बन से सिर्फ और सिर्फ सीधे तौर पर एक कार्बन जुड़ा है। अगर ऐसा हो कि इस कार्बन से सीधे तौर पर एक कार्बन जुड़ा हो तो इस कार्बन को हम कहेंगे प्राथमिक कार्बन। ठीक है, ऐसे हमें इसका पता करना है। ठीक है, हमें पता चल गया, इसको हम मिटा देंगे, इस डब्बे को मिटा देंगे। डब्बे का काम है हमें ये पता कराना कि कार्बन कैसा है। इस वाले कार्बन को देखो, कोई हमें पता करना है कि ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, ये पता करना है। तो अगर ये कार्बन पता करना है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद क्या देखेंगे, ये जो कार्बन है सीधे तौर पर कितने कार्बन से जुड़ा है। तो हम देखेंगे ये कार्बन सीधे तौर पर सिर्फ एक कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये कार्बन भी कैसा हो गया, प्राथमिक। देखो, इस ये कार्बन जो है सीधे तौर पर सिर्फ इसी कार्बन से तो जुड़ा है, ये कार्बन तो इस कार्बन के बाद है। हमें क्या देखना है, इससे सीधे कितने कार्बन है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये भी कार्बन कैसा हो गया, प्राथमिक। उसके बाद हम इसको भी मिटा देंगे। अब हमें पता करना है ये कैसा है। तो ये कार्बन अगर पता करना है तो इसको बंद करो डब्बे में, और फिर क्या देखना है कि इस डब्बे वाले कार्बन से सीधे तौर पर कितने कार्बन जुड़े हैं। तो इस वाले कार्बन से एक तो ये जुड़ा है, ये कार्बन जुड़ा है सीधे तौर पर, और दूसरा ये वाला कार्बन सीधे तौर पर जुड़ा है। ये सीधे नहीं जुड़ा है, ये पास जरूर लग रहा है, लेकिन ये कार्बन जो है इससे जुड़ा है सीधे तौर पर। इस कार्बन से सिर्फ यही कार्बन जुड़ा है सीधे तौर पर। तो इसका मतलब इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, दो, एक ये वाला और एक ये वाला। यानी ये कैसा कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन हो गया। ठीक, आगे देखो। अब हमें क्या करना है, इधर देखो, अब हमें क्या करना है, इसको देखना है ये कार्बन कैसा है। ये जो कार्बन है तो इसका पता करना है, तो इसको हम डब्बे में बंद करेंगे। और उसके बाद क्या देखेंगे, ये कार्बन जो है
सीधे तौर पर कितने कार्बन से जुड़ा है, तो हमें दिखेगा ये कार्बन जो है, एक इधर कार्बन, एक ये और एक ये, कुल मिलाकर 3 कार्बन से सीधे तौर पर जुड़ा है। इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, तृतीयक। अगर 3 कार्बन से सीधे तौर पर जुड़ा है तो तृतीयक, अगर सीधे तौर पर 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक या 2 डिग्री, अगर सीधे तौर पर 1 कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक कार्बन या 1 डिग्री कार्बन होगा। तो हमें ये डिग्री पता चली। इसके बाद इसको भी मिटा देंगे, ठीक है। इसके बाद इसका पता करते हैं। तो ये दिख रहा है सीधे तौर पर 1 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कैसा हो जाएगा, प्राथमिक। बस इतना समझना था हमें कार्बन की डिग्री। तो ये कार्बन प्राथमिक आया, प्राथमिक है, द्वितीयक है और ये तृतीयक कार्बन है। अब हमने प्राथमिक कार्बन कैसे पहचानते हैं, या 2 डिग्री कार्बन कैसे पहचानते हैं, 3 डिग्री कैसे पहचानते हैं, ये पता कर लिया। अब हमें पता करना है कि ये प्राथमिक अल्कोहल क्या होता है, या 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है। तो अगर तुम्हें कार्बन समझ में आया है अच्छे से, 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री कार्बन, तो अल्कोहल भी समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा हो, अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल अगर इसी यौगिक में हमें इसी यौगिक को अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस पूरे यौगिक में जो यौगिक दे रखा है, इसमें से क्या करेंगे, कहीं पर भी, चाहे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा देंगे और उसकी जगह पर एक OH समूह लगा देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, इसी यौगिक में से ये यहाँ पे क्या था, CH3 था, इस CH3 में मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया। तो एक हाइड्रोजन कम करोगे तो कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, और उसके जगह, और जो हाइड्रोजन गया है उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। अब ये पूरा का पूरा क्या बन गया है, अल्कोहल बन गया है। अब हमसे पूछे कि ये अल्कोहल कैसा है, तो हमें क्या करना है, हमें बस इतना देखना है, ये OH समूह अगर प्राथमिक कार्बन से हमने जोड़ा है, ये अल्कोहल कैसा होगा, प्राथमिक। और हमने देखो ये कार्बन कैसा था, प्राथमिक कार्बन था, इसका मतलब ये पूरा अल्कोहल क्या कहलाएगा, प्राथमिक अल्कोहल। ये तो रही बात। लेकिन अगर हम क्या करें, यहां ना जोड़ें, ये CH3 था, CH3 रहे दो। अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने ये वाला H हटाया, देखो ये वाला H हटाया, इस तृतीय कार्बन वाला यानी 3 डिग्री कार्बन जो था, उस कार्बन से हाइड्रोजन है उसके पास, ये वाला हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह पर OH लगा दे, तो ये हाइड्रोजन हटा देंगे और हम क्या लगा दें, यहाँ पर OH लगा दें। अब कोई पूछे ये अल्कोहल कैसा है, तो ये अल्कोहल कैसा है कैसे पता चलेगा, मैंने कहा है OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन को देखो वो कैसा था। तो अभी हमने पता किया था ये कार्बन कैसा है, तृतीयक कार्बन है। तो ये अगर कार्बन तृतीयक है तो पूरा का पूरा ये अल्कोहल कैसा कहलाएगा, तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा तृतीयक अल्कोहल। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एस था लगा दो, अगर हमने क्या किया, इस 2 डिग्री कार्बन जो था यहाँ पर OH समूह लगाया, कैसे लगाएंगे, एक H कम करेंगे उसकी जगह क्या लगा देंगे, OH। यहाँ क्या था CH2, एक H कम हो जाएगा तो क्या बचेगा CH, और यहाँ पे क्या लगा देंगे OH। अब ये जो अल्कोहल है ये कैसा अल्कोहल है, तो कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन कैसा है 2 डिग्री, तो पूरा पूरा अल्कोहल कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो ऐसे हम पता करेंगे 1 डिग्री अल्कोहल है कि हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। क्योंकि हम जब ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो हमें ये जानना जरूरी है कि जिस अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम करा रहे हैं वो प्राथमिक अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण, क्योंकि हमने सीख लिया है कि 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, ठीक है। यानी हम 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है समझ लिया है। अब बात करते हैं आगे। देखो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास ये एक उदाहरण दे रखा है CH3 CH और यहाँ लगा है OH। अब इसका हमें ऑक्सीकरण कराना है। ये मैंने कहा है हम किसका ऑक्सीकरण पढ़ रहे हैं, 2 डिग्री अल्कोहल का पढ़ रहे हैं। तो पता करो ये 2 डिग्री अल्कोहल है भी कि नहीं है। तो हम देखेंगे ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन सिर्फ 2 कार्बन से जुड़ा है सीधे तौर पर, एक इधर जुड़ा है और एक इधर जुड़ा है।
2 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब ये कार्बन कैसा है 2 डिग्री। अगर ये कार्बन 2 डिग्री है, ये पूरा का पूरा अल्कोहल कैसा हो जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। इसका मतलब ये अल्कोहल कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल है। हम यहाँ पे लिख देंगे कैसा है ये 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है, इसी को क्या कहेंगे द्वितीयक अल्कोहल है। अब हम क्या करेंगे इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, कैसे कराएंगे ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण जब भी कराना होगा अल्कोहल का, और हम बात कर रहे हैं किसकी अभी हम बात कर रहे हैं द्वितीयक अल्कोहल की। प्राथमिक अल्कोहल में भी ऐसे ही कराया था, जैसे उसी सेम तरीके से हम कराएंगे। कैसे कराएंगे? हमें पता है अगर इसका ऑक्सीकरण कराना है तो हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा हाइड्रोजन? तो हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन निकालने हैं। एक हाइड्रोजन निकालना है कहाँ से, याद रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन निकालना है। हाइड्रोजन जब निकलता है किसी यौगिक में से तो कहते हैं उसका ऑक्सीकरण हो गया है। ऑक्सीकरण ही कराना था, हाइड्रोजन निकालेंगे, लेकिन ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हाइड्रोजन कहाँ से निकालना है। तो हमें याद रखना पड़ेगा, हमें 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन निकालना है OH में से। इस पूरे यौगिक में OH समूह जहां पर भी हो, तुम OH में से एक H निकाल देना, और दूसरा H कहाँ से निकालना है वो उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। दूसरा H वहां से निकलेगा जहां उस कार्बन से निकलेगा जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा होगा। तो हमें पता है OH समूह किस कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो एक H कहाँ से निकलेगा यहाँ से। बस ऐसा करना है। ऐसा करने के बाद हम देखेंगे क्या और अन्य किसी पूरे यौगिक में और कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम इस CH3 में तो कोई बदलाव होगा नहीं, ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा है C, और उसके बाद यहाँ से H निकल गया, यहाँ से H निकल गया है, यहाँ से H निकल गया है, तो यहाँ पे क्या बचा है C, ये वाला कार्बन बचा है और ये वाला ऑक्सीजन। दोबारा ध्यान से देखो, इस CH3 ऐसे ही रहेगा, उसके बाद कार्बन बचा है और ये वाला ऑक्सीजन बचा है। ये दोनों H तो चले गए हैं, निकाल दिए हैं हमने, तो क्या बचा है CO, और उसके बाद क्या लिखा है CH3। उसके बाद क्या लिखा है CH3। बस हो गया ऑक्सीकरण, इतना आसान है। तो यानी हम अगर इस द्वितीयक अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो ये चीज बनेगी, और ये क्या है CH3COCH3। क्या है ये? है कीटोन। क्या है ये? कीटोन है, ये हमारा कीटोन है। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कह सकते हैं। क्या रखना पड़ेगा? अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनता है कि ऑक्सीकरण से क्या बनता है कीटोन बनता है। इस बात को याद ही रखना पड़ेगा। दूसरा उदाहरण लेते हैं कोई, जैसे हमारे पास CH3 CH2 CH CH3 OH, ऐसा कोई उदाहरण दे रखा है। अब इस उदाहरण में हमें क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है, ऑक्सीकरण कराना है। अब हमें पता है अगर ऑक्सीकरण कराएंगे, और ये क्या है अल्कोहल है, इस यौगिक में OH लगा हुआ है, OH क्रियात्मक समूह तो अल्कोहल है। अब हमें चेक करना है कि कितना डिग्री है, तो हमें पता चलेगा ये अल्कोहल कैसा है 2 डिग्री अल्कोहल है। अब जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो हमें सीधे रट जाएगा क्या बनता है कीटोन। लेकिन करते कैसे हैं? तो हम कहेंगे 2 H निकालेंगे, एक H निकालेंगे OH में से और दूसरा H निकालेंगे उस कार्बन से जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। तो OH किस कार्बन जुड़ा है? इससे, तो इससे H निकाल देंगे, एक H कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से। बाकी यौगिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? लिखना शुरू करेंगे। देखो इधर क्या है, ये इधर क्या है? ये है CH3, तो यहाँ पे लिख देंगे हम CH3। उसके बाद क्या लिखा है CH2, तो लिख देंगे CH2। उसके बाद क्या है C, और C के साथ H था वो अब नहीं रहा, H निकाल दिया मैंने, यहाँ से भी H निकाल दिया, तो क्या बचा है C के साथ में O, तो CO। उसके बाद क्या बचा है CH3। तो अब इसके ऑक्सीकरण से क्या बन गया है ये, और ये यौगिक है क्या? ये एक कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है, यानी बनेगा कीटोन। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ये बात याद रखनी है, ठीक है। दूसरा अगला उदाहरण
दूसरा उदाहरण लेते हैं। हमारे पास CH मान लो ये उदाहरण है हमारे पास। ये उदाहरण है। अब इसका अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले चेक कर लो, इस बेंजीन रिंग से डरना नहीं है, हमें बस देखना है ये अल्कोहल कैसा है। तो हम कैसे पता करेंगे ये अल्कोहल कैसा है? तो देखो OH समूह यहाँ पे है, इधर कोई टेंशन नहीं, पूरा ऐसे ही रहेगा। OH इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन पता करना है कैसा है। ये कार्बन तो द्वितीयक कार्बन दिख रहा है, 2 डिग्री कार्बन दिख रहा है, क्योंकि इधर एक कार्बन जुड़ा है और एक कार्बन यहाँ होता है, क्योंकि बेंजीन के हर कोने पर क्या होता है? कार्बन। तो एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, ये कैसा कार्बन है? द्वितीयक। और OH समूह इसी से जुड़ा है, तो ये अल्कोहल कैसा होगा? 2 डिग्री। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ऑक्सीकरण कराना आता है, एक H यहाँ से निकलेगा, एक H वहां से निकलेगा जहां पर OH जुड़ा हुआ है। ठीक है, तब और कोई सी यौगिक में, पूरे यौगिक में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम पूरा बेंजीन ऐसे बनाएंगे, बेंजीन। उसके बाद क्या है? C, और C के साथ में H निकल चुका है और ये OH H निकल चुका है, क्या बचा है? CO। और उसके बाद क्या लिखा है? ये CH3, तो लिख देंगे CH3। क्या बचेगा? CH3। यानी इसकी ऑक्सीकरण से क्या बनेगा? ये बनेगा, और ये यौगिक फिर से क्या है हमारे पास? कीटोन है। क्या है ये? कीटोन है। ठीक है, अब इन सभी यौगिकों में मैंने समझा दिया है। इसके बाद तुम्हें एक चीज मैं बताता हूं, जादू जैसा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, क्या देखना है? ध्यान से, ध्यान से देखो। इन सभी यौगिकों में जब हमने 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण में कीटोन बना है। एक बात तो तुम्हें ये याद करनी है बार बार, कि जब भी 2 डिग्री अल्कोहल होगा उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? कीटोन। दूसरी एक कॉमन पैटर्न इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? जैसे हमारे पास ये अल्कोहल था, ये अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल था, अगर कहीं पर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उस 2 डिग्री अल्कोहल में हमेशा एक CHOH समूह होगा। देखो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्या है यहाँ पर? CHOH। ये दो डिग्री अल्कोहल है, क्या है यहाँ पर? CHOH। ये भी 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ भी क्या है? CHOH है, 2 डिग्री अल्कोहल। अब जब 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं और जो कि इसमें CHOH है, हमेशा याद ही रख लो कि CHOH जो है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है उसमें CHOH होगा, उसका ऑक्सीकरण कराओगे तो CHOH बदल जाता है CO में। किसमें बदल जाता है? CO में। बस इतना करना है, बस कुछ नहीं करना। इसको देखो यौगिक को, इसको देखो, बस इतना ही अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ का CHOH था, वही CHOH क्या बन गया है? CO। बाकी कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। देखो अगर मैं इसको छुपा लूं और इसको छुपा लूं, एक जैसा दिख रहा है क्या? इधर भी CH3, इधर भी CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3। बस क्या हुआ है? CHOH किस में बदल गया है? CO में। यानी अगर हमें ये दिया होगा, इसको बनाना होगा, क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, इसको मिटा देता हूं। देखो क्या करेंगे, हमें पता है CHOH किस में बदल जाता है? CO में, और किसी पूरे यौगिक में कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? CH3 लिखेंगे। उसके बाद CHOH मिटाओ और CO लगाओ। CHOH की जगह क्या लगा देना है? CO। उसके बाद क्या लिखा है? CH3, तो ऐसे लिख देंगे CH3, बस बन गया। यहाँ पे देखो, ने कहा पूरे यौगिक में कोई बदलाव नहीं होगा, पूरे यौगिक में कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्या बदलाव होगा? सिर्फ CHOH को क्या बना देना है? CO, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखो ये क्या लिखा है? CH3 CH2, तो लिख लेंगे CH3, उसके बाद CH2, और उसके बाद CHOH को क्या बना देना है? CO, यहाँ बना देंगे CO बना देंगे, और उसके बाद क्या लिखा है? CH3, तो उसके बाद क्या लिखा है? CH3, बस यही बनेगा। ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखो पूरा यौगिक वही है, पहले बेंजीन, तो यहाँ भी बेंजीन बनाया, उसके बाद CHOH क्या बना देंगे? CO, और उसके बाद CH3, बस। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब हम इस अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं कि हमने पढ़ा है प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब जब प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हम आज पढ़ रहे हैं द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण।
तो अब हम अपने लेक्चर का समअप करते हैं। हमने आज पढ़ा है कि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण किस प्रकार से करते हैं। तो पहले मैंने बताया कि 2 डिग्री अल्कोहल होता क्या है और 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। 2 डिग्री अल्कोहल वे अल्कोहल होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सी समूह OH समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल होते हैं, यानी 2 डिग्री अल्कोहल में एक समूह मिलता है जिसे कहते हैं CHOH। याद करना है, अगर कहीं 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसमें CHOH जरूर मिलेगा, और अगर CHOH होगा वो CHOH को ऑक्सीकरण कराने पर वो किससे मिल जाता है, CO में। ये बात रट लेनी है, अन्य कोई परिवर्तन यौगिक में नहीं होगा। और आखिरी बात याद रखनी है कि 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनता है, कीटोन। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। आप लोगों से यही हमारा कहना है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं।